केजरीवाल जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद 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 ईडी दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी ईडी दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मामला यह कि भारत के भविष्य आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नेता अरविंद केजरीवाल जो ये अखंड भारत, जो कौमी एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कामों को सम्मान के साथ रखना, जो देश के भविष्य के साथ आज मजबूती के साथ खड़े होने का काम किया है, जिन्होंने शिक्षा में एक विश्व स्तरीय पैमाने पे एक प्रस्तुति दी, स्वास्थ्य के विषय में, और एक देश में अखंडता का प्रतीक दिया है। और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल से पूरी तरह से भयभीत है। जो इंडिया गठबंधन में आज अरविंद केजरीवाल जी का विशेष सहयोग हो रहा है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उनकी इस ताकत से पूरी तरीके से आहत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए मात्र एक ही काल आज पूरे देश में व्याप्त हो चुके हैं, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी जी के मात्र एक ही काल है जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। आज अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो जन क्रांति, आज एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात नहीं है। आज पूरे देश में आज लाखों करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। आज केजरीवाल जी के शरीर को गिरफ्तार कर सकते, उनके सिद्धांत को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनके मन को गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उनके खिलाफ जो जो आवाज़ उठाई जाएगी उस आवाज़ को एक तानाशाही की सरकार के द्वारा उनको ईडी और सीबीआई के बलबूते दबाने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है ना। जी, शराब घोटाला तो कथित व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के ईडी के द्वारा ऐसी कोई साक्षी नहीं है जिसपे शराब घोटाला कहीं घोषित हो पाए। ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। किसी भी प्रकार से किसी भी, चाहे हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हो, सत्येंद्र जैन जी की बात हो रही है या संजय सिंह जी की बात हो रही है, सब बिल्कुल निराधार है। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन हो चुकी है। अब मैं आपको गिनती करवाना चाहता हूँ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी में इस देश के आज सैकड़ों नेताओं की बात मैं बता रहा हूँ, चाहे केंद्रीय मंत्री हो या क्षेत्रीय मंत्रियों का स्तर की बात है, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आज उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। ये क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की तानाशाही की सरकार है। इस तरीके से ये भारत, ये लोकतंत्र को समाप्त करने की व्यवस्था बना जा रही है। ये हमारा देश, ये धर्म के नाम पे बिल्कुल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन किस मामले में? ज्ञापन ये करके हमारा लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र को बचाव की व्यवस्था चाहिए, आज एक आम जनमानस की है। हमारे देश में वो ब्रिटिश हुकूमत, वो पुराने सभ्यता को बिल्कुल ये अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक ऐसी चिंगारी जो पूरे देश को संविधान को लेके एक मिसाल, बाबा साहब अम्बेडकर साहब की बात करते हैं तो आज अरविंद केजरीवाल जी उस नज़रिए में आते हैं। भगत सिंह को आप याद करते हैं तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल उस नज़रिए में आते हैं। आज कई संघर्षों की बात आती हो, सड़क से लेकर सदन तक आम आदमी की बात अगर कोई उठाने की बात करता है तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी करते हैं। आज तक आप देख लीजिए लोकतंत्र में इस तरीके की भयावह स्थिति कभी नहीं आई थी। जो जो सच्चाई के मार्ग पे चलेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस आवाज़ को दबाने का काम करेगी, ताकि इनके, आप देखें हाल ही की एक घटना है, 6,500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। वो पैसा कहाँ से आता है? इतना बड़ा फ्रॉड मंदिर के नाम पे बनाने के समय आपको पता होगा, उस फ्रॉड को उजागर करने के लिए पास ईडी और सीबीआई नहीं है। इनके पास भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो 6,000 करोड़ रुपए चंदे आते हैं, वहाँ ईडी और सीबीआई इनके सहयोग में नहीं आती है। आज चुनाव का समय आ चुका है तो ईडी और सीबीआई बिल्कुल हर कदर उस वक्त ये काम करने का काम करते हैं जिस तरीके से इनके इशारों पर चलने की हुकूमत का काम करती है। आज पूरी तरीके से मुझे कहने में कोई विरोध नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासनिक जितने भी बल, प्रशासन एवं सहयोगी व्यवस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करने का काम। क्या नाम है, किस पद पे हैं आप? मेरा नाम अखिलेश पांडे, मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुका हूँ आम आदमी पार्टी में दावत से। हर एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है और जब लोकतंत्र की है तो कहीं ना कहीं एक उबाल पैदा होता है। आज हमारे मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से रात में हम ईडी के द्वारा जाकर गिरफ्तार किया जाता है,
ये कहीं ना कहीं हर प्रभुता को बताता है। आज जो तानाशाही सरकार चल रही है, इनको ये पता हो गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल को आज हम नहीं गिरफ्तार करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में ये हमारे लिए सरदर्द का काम करेंगे। जिस तरीके से हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और तमाम जगहों पे ऐसे जो हमें जन समर्थन मिल रहा है, इससे भाजपा सरकार पूरी तरह घबरा गई है। मोदी सरकार को ये लगता है कि अगर ये जमीन पर आ गए तो जिस तरीके से इन्होंने राज्यसभा में हमारा जीना हराम किया हुआ है, लोकसभा में हमारा जीना हराम करेंगे। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें रेड्डी बंधु, मोइली बंधु, वीरप्पा मोइली ऐसे तमाम नेता जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था वो भाजपा में शामिल हो गए और उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक ईडी और सीबीआई ने नहीं किया है। लेकिन हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा पे अभूतपूर्व कार्य किया, स्वास्थ्य पे अभूतपूर्व कार्य किया, जमीनी स्तर से लेकर महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए सम्मान दिया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। शायद इसी से आज यहाँ लोकतंत्र जो तानाशाही सरकार है वो घबरा चुकी है। उनकी इस अभूतपूर्व जन समर्थन जो मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कहीं बहुत आगे ना निकल जाए। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहीं ना कहीं अपने मंसूबे पे कामयाब नहीं होती दिख रही है, इसीलिए उन्होंने असंवैधानिक तरीके से ईडी के बल पे आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है।